हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर 23 यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के लेट अस वर्क आउट 23.3 के मैथ नंबर 1 से लेकर 2 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 3 नंबर मैथ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले 3 नंबर मैथ के 1 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2, देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा। तो अगर sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2 हो तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू कितना है, 2 है। sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2, हम लोगों को जो है sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के यानी चैप्टर 23 के फर्स्ट पार्ट में 3 आइडेंटिटीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो वी नो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो और देखिए, ये अगर हम लोग इसको अगर हम लोग ए माने और इसको अगर बी माने तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी, इसको अगर ए माने और इसको अगर बी माने तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इक्वल टू क्या है, 1 है तो 1। ठीक है, और तो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू कितना है, 2। तो sec थीटा प्लस tan थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 2। ठीक है, 2 इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो देयरफॉर sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/2 डिवाइड लगेंगे। ठीक है, 1/2 हो जाएंगे। तो हम लोगों को sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू ही डिटरमाइन करने बोला है। ठीक है, लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा। तो देयरफॉर sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप लोगों में से अगर किसी को मालूम नहीं है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है तो इसको आप लोग पहले लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो अब आइए 3 नंबर के 2 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू √2 माइनस 1, देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ cosec थीटा प्लस cot थीटा। तो कितना नंबर, 3 नंबर के 2 नंबर। ठीक है, तो cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू क्या है, √2 माइनस 1। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, वी नो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आप लोग याद नहीं है तो उसको याद कर लीजिएगा कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो और देखिए, इसको अगर हम लोग ए माने और इसको अगर बी माने तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। इक्वल टू 1 है तो इक्वल टू 1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो और cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू क्या है, √2 माइनस 1। तो cosec थीटा माइनस cot थीटा की जगह क्या लिखेंगे, √2 माइनस 1। ठीक है, तो ये रह जाएगा cosec थीटा प्लस cot थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है, √2 माइनस 1। मतलब cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू क्या है, √2 माइनस 1। तो cosec थीटा माइनस cot थीटा की जगह क्या लिखेंगे, √2 माइनस 1। ठीक है, क्या, √2 माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो और
ये ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है। तो और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू, ये डिवाइड लग जाएंगे 1 के नीचे आ जाएंगे, यानी कि तो 1/√2 - 1, ठीक है। तो और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1/√2 - 1। तो ऊपर और नीचे दोनों के साथ क्या करेंगे हम लोग, ऊपर से और नीचे से दोनों से हम लोग √2 + 1 को गुना करेंगे, ठीक है। √2 + 1, √2 + 1, ठीक है। तो और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू, देखिए ऊपर 1 के साथ अगर √2 + 1 को गुना करेंगे तो √2 + 1 ही होगा। और नीचे देखिए √2 - 1 इंटू √2 + 1, यानी कि a - b इंटू a + b, a + b इंटू a - b, या फिर बोल सकते हैं a - b इंटू a + b। किसका फॉर्मूला है, a² - b² का। तो a क्या होगा √2 और b कौन होगा 1, तो a² - b² यानी कि √2a² - b² यानी कि -1², ठीक है। और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू √2 + 1, √2 + 1 बाई √2 का स्क्वायर 2 - 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू √2 + 1, और नीचे देखिए 2 में 1 माइनस हो जाने से कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, कितना 1, तो नीचे 1। तो देयरफॉर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू √2 + 1, नीचे तो 1 लिखना नहीं है, हर एक नंबर के नीचे 1 होता है, ठीक है, नीचे 1 लिखना नहीं है। तो देयरफॉर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 + 1, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। यानी कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होगी, √2 + 1, ठीक है। तो अब आइए 3 नंबर के 3 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो तो हम लोगों को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो 3 नंबर का 3 नंबर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, 1 है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या दिया है, 1, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है, मतलब दोनों साइड पे क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। तो और तो साइन को अगर हम लोग a मान ले और कॉस को अगर हम लोग b मान ले तो a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a² प्लस 2ab प्लस b², b कौन होगा, कॉस b², ठीक है। a + b होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो और देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको पास में लिख लेते हैं, आप लोग ज़्यादा समझ में आएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, 1 है, तो 1। थोड़ा सा इसको अरेंज किए, ठीक है। और तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1 प्लस 2
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो और 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये 1 इधर लाने से प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -1 हो जाएगा। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 - 1 क्या होगा 0, ठीक है। तो और साइन थीटा 2 साइन थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0 ये 2 नीचे डिवाइड लग जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। 0 से अगर 0 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो हम लोगों को किसकी वैल्यू निकालने बोले हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी कि साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब आइए 3 नंबर के 4 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ tan थीटा माइनस cot थीटा। अगर tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 हो तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को tan थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो कितना नंबर 3 नंबर के 4 नंबर tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू क्या है 2, ठीक है। हम लोग क्या करना है tan थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा माइनस, हम लोग को tan थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू, तो देखिए ये अगर a हो tan और cot अगर b हो तो a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर का 2 फॉर्मूला होता है। एक होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा क्या होता है a माइनस बी a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। a माइनस बी होल स्क्वायर का 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का जो है हम लोग ये सेकंड नंबर फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का सेकंड फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो इंटू 4a इंटू बी, ठीक है। तो और tan थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू देखिए दिया है कितना 2, तो tan थीटा प्लस cot थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 2, क्योंकि tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है। तो बाहर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा को हम लोग 1/tan थीटा में लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा और cot थीटा क्या है रेसिप्रोकल है, ठीक है। cot थीटा को हम लोग 1/tan थीटा में लिख सकते हैं, ठीक है। तो tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, और tan थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, ठीक है। 4 1 से क्या होगा 4 ही होगा, और tan थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 4 क्या होगा 0, ठीक है। तो और tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू, देखिए ये स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा रूट ओवर होगा, तो रूट 0, तो देयरफॉर tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू क्या होगा रूट 0 का क्या होता है 0, तो देयरफॉर tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। तो अब आइए 3 नंबर के 5 नंबर मैथ को पढ़ते हैं।
इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 7/13 देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 7/13 हो तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो 3 नंबर के 5 नंबर। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या है 7/13, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 7/13 और हम लोग क्या करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू डिटरमाइन करना है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होंगे ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर 7/13 होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बोथ साइड्स स्क्वायरिंग। ठीक है, मतलब दोनों साइड में क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए। तो और देखिए साइन को अगर हम लोग ए माने और कॉस को अगर बी माने तो ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 और 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, और देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये -2 साइन थीटा कॉस थीटा को लास्ट में लिख लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इक्वल टू क्या है 49/169 है ना। और तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1। ठीक है, माइनस मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, तो माइनस है तो -2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 49/169। ठीक है, तो और -2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 49/169 169। ये 1 इधर लाने से प्लस है तो क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो और -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, तो देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो एलसीएम 169 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 169। तो 169 से 169 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1। तो 1 से 49 को गुना करेंगे तो क्या होगा 49 ही होगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 से 169 को डिवाइड करेंगे तो 169 ही मिलेगा। तो 169 से 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 169। ठीक है, तो और -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, देखिए माइनस वाला बड़ा है तो साइन क्या होगा माइनस। -169 में +49 माइनस हो जाने से -169 में +49 माइनस हो जाने से कितना बचेगा 120। ठीक है, और नीचे 169 का 169। तो देखिए माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर 2
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 120/169। ठीक है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120/169। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, हम लोग क्या करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं नाउ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर। बी क्या होगा कॉस, तो बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। तो और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू, तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हुआ 1, मतलब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा को बाद में लिखते हैं प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग जानते हैं कि इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 120/169। तो 120/169। ठीक है, तो और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो 1 और 169 का एलसीएम आ जाएगा 169। ठीक है, तो 1 से 169 को डिवाइड करेंगे तो 169 ही मिलेगा। तो 169 से 1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 169, प्लस है तो प्लस। ठीक है, उसके बाद 169 से अगर 169 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो 1 से 120 को गुना करेंगे तो क्या होगा 120। ठीक है, तो और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 169 और 120 कितना हो जाएगा 169 और 120, तो 9 2 6 2 8 289 ठीक है, तो और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा ओवर रूट 289/169। ठीक है, तो देयरफॉर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा 289 रूट 289 कितना होता है 17 और 169 रूट 169 कितना 13। ठीक है, तो देयरफॉर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 17/13। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब आइए 3 नंबर के 6 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो अगर साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 हो तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू डिटरमाइन करना है या निकालना है। ठीक है, तो साइन थीटा साइन कितना नंबर 3 का 6 नंबर। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या है 1/2 और हम लोग क्या करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 है और हम लोग को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू जो है निकालना है। ठीक है,
तो देखिए हम लोग को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बी क्या होगा? कॉस, तो बी स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको बाद में लिख लेंगे प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? 1/2, तो 1/2, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस है तो प्लस क्या बचेगा? 1, मतलब 1 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, ठीक है। तो और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1 क्या होगा? 2। तो देयरफॉर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर हटेगा तो रूट होगा, तो √2। तो देयरफॉर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2, ठीक है। ये हो गया आंसर। स्क्वायर हटेगा तो रूट ओवर हो जाएगा, तो देयरफॉर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? √, यानी कि √2, ठीक है। तो अब आइए 3 नंबर के 7 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/√3 देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ बोथ सेक थीटा एंड टेन थीटा। तो अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/√3 हो तो हम लोग को क्या करना है? सेक थीटा एंड टेन थीटा, यानी कि सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो कितना नंबर? 3 नंबर के 7 नंबर, ठीक है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या है? √3 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/√3, क्या है? 1/√3, ठीक है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या है? 1/√3, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/√3, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं वी नो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक को अगर ए मान लेंगे और टेन को अगर बी मान लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू 1 है तो 1, ठीक है। और देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/√3 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 1/√3, और ये जैसा है वैसा ही उतार लेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या है? 1/√3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/√3, ठीक है। इक्वल टू क्या है? 1 है तो 1, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1, ये 1/√3 नीचे आ जाएंगे, ठीक है, 1/√3। तो और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू ऊपर जैसा है, मतलब ऊपर 1 है तो 1 रह जाएगा, ठीक है। और ये नीचे वाला इंटू में उल्टा हो जाएगा, तो इंटू 1/√3 है तो क्या हो जाएगा? √3/1,
तो नीचे तो 1 लिखना नहीं है, यानी कि √3 लिखेंगे। √3/1 होगा तो नीचे तो 1 लिखना नहीं है, ठीक है। तो और sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू √3। √3 के साथ 1 को गुना करेंगे तो √3 होगा। तो इसको मान लेंगे क्या, इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। तो अब हम लोग लिख सकते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। हम लोग क्या करना है, हम लोगों को sec थीटा और tan थीटा की वैल्यू डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या है, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/√3। तो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/√3। और इक्वेशन 2 क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू √3। sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू √3, ठीक है। तो tan थीटा माइनस में है, tan थीटा प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो sec थीटा और sec थीटा क्या होगा, 2 sec थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1/√3। यहाँ पे साइन कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, प्लस √3, ठीक है। तो और 2 sec थीटा इक्वल टू, देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो √3 और 1 का एलसीएम √3 होगा। तो √3 को √3 से डिवाइड करेंगे, √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा, प्लस है तो प्लस, 1 से √3 को डिवाइड करेंगे तो √3 मिलेगा, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। और 2 sec थीटा इक्वल टू 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4/√3, ठीक है। तो और sec थीटा इक्वल टू 4/√3 और ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो और sec थीटा इक्वल टू, ऊपर जैसा है मतलब 4/√3 है तो 4/√3, और नीचे वाला इंटू में उल्टा हो जाएगा, तो इंटू 2 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो ये उल्टा हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, ठीक है। और sec थीटा इक्वल टू देखिए ऊपर 2 मिलेगा, 2/√3 हो जाएगा, यानी कि देयरफॉर sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec थीटा इक्वल टू 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को tan थीटा की वैल्यू डिटरमाइन करना है, ठीक है। sec थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 2/√3। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू, वैल्यू ऑफ sec थीटा इन इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं sec थीटा की वैल्यू, इक्वेशन 2 में भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ sec थीटा इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो इक्वेशन 1 क्या है, देखिए इक्वेशन 1 है sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/√3। तो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो और sec थीटा इक्वल टू क्या है, sec थीटा इक्वल टू देखिए 2/√3 है तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो और माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/√3, और ये 2/√3 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है, मतलब पहले तो प्लस लिखना नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये प्लस इधर आने से क्या हो जाएगा, माइनस, तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। 2/√3 इधर प्लस में है तो इक्वल टू को इधर लाने से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो और माइनस tan थीटा इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा, √3 और √3 का एलसीएम √3 आएगा, ठीक है। तो √3 से √3 को डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, तो 1 से 1 को गुना करने से 1 मिलेगा, माइनस का माइनस, √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 1 से 2 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 1 = 2 होगा, और माइनस tan थीटा
इक्वल टू माइनस, देखिए ये -2 बड़ा है और ये 1 प्लस में जो है ये छोटा है, ठीक है। तो साइन क्या बचेगा माइनस, मतलब 2 में 1 माइनस हो जाने से क्या, मतलब 2 में आप 1 माइनस कर देना, ठीक है। मतलब -2 में +1 खत्म हो जाने से क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, -1 बचेगा। -2 में +1 चले जाने से क्या बचेगा, -1 बचेगा, ठीक है, -1 और नीचे क्या बचेगा √3, ठीक है। तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू 1/√3, sec थीटा इक्वल टू 2/√3, ये हो जाएगा क्या आंसर, ठीक है। तो अब आइए 3 नंबर के 8 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। तो जिस तरह से 7 नंबर को सॉल्व किया उसी तरह से 8 नंबर को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, सेम है। इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू √3, then let us determine the values of both cosec थीटा एंड cot थीटा। तो अगर cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू √3 हो तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों को cosec थीटा और cot थीटा की वैल्यू डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो कितना नंबर है, 3 नंबर के 8 नंबर, ठीक है। तो cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू क्या है √3, cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू √3, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेंगे क्या, इक्वेशन 1, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं वी नो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो cosec को मान लेंगे a और cot को अगर मान लेंगे b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है, इक्वल टू क्या है 1 है तो 1, ठीक है, ठीक है। तो और देखिए cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू क्या है √3, तो cosec थीटा प्लस cot थीटा के जगह क्या लिखेंगे √3, ठीक है, इंटू cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू क्या है 1, तो 1, ठीक है। और cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 1 बाई ये √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, 1/√3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, तो इक्वेशन 1 क्या है, cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू √3, cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू √3, और इक्वेशन 2 क्या है, cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 1/√3, cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या 2 cosec थीटा और cosec थीटा क्या होगा 2 cosec थीटा, ठीक है, इक्वल टू √3 प्लस 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। और 2 cosec थीटा इक्वल टू, देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, √3 और 1 का एलसीएम √3 होगा, तो 1 से √3 को डिवाइड करेंगे तो √3 मिलेगा, √3 और √3 को गुना करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, प्लस है तो प्लस, √3 से √3 को डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। और 2 cosec थीटा इक्वल टू 3 और 1 क्या होगा 4/√3, ठीक है। और cosec थीटा इक्वल टू 4/√3 और ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो और cosec थीटा इक्वल टू 4 ऊपर जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है, 4/√3 है तो 4/√3 और इनटू में ये नीचे वाला क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2/1 है तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा
4 कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2/√3। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं नाउ पुटिंग दी वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा इन इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 2 में भी हम लोग कॉसेक थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू √3, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू √3। ठीक है, तो और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या है 2/√3, तो 2/√3 प्लस कॉट थीटा इक्वल टू √3। ठीक है, तो और कॉट थीटा इक्वल टू √3, ये 2/√3 इधर लाने से माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2/√3 इक्वल टू को इधर लाने से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो और कॉट थीटा इक्वल टू, देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो एलसीएम √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, √3। ठीक है, √3 और 1 का एलसीएम √3 होगा, तो 1 से √3 को डिवाइड लगाएंगे तो √3 मिलेगा, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 मिलेगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस, √3 से √3 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1, 1 से 2 को गुना करेंगे तो क्या हुआ 2 होगा, 2 1 2 होगा। ठीक है, तो और कॉट थीटा इक्वल टू 3 - 2 क्या बचेगा 1, और नीचे √3, यानी कि देयरफॉर कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर कॉसेक थीटा इक्वल टू 2/√3, तो 2/√3 एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1/√3। ठीक है, ये हो जाएगा क्या आंसर। ठीक है, तो अब आइए 3 नंबर के 9 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। तो 3 नंबर के 9 नंबर, देखिए 3 नंबर के 9 नंबर में क्या है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 7, देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 7 है, तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को tan थीटा की वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या है 7। ठीक है, तो हम लोग और में लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 7। 7 के नीचे कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या है 1। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो मेथड। तो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो मेथड क्या होता है, न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को प्लस करना है और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस करना है। ठीक है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को प्लस करना है ऊपर, और नीचे क्या करना है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस करना है। ठीक है, तो न्यूमरेटर क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे प्लस करेंगे ऊपर। ठीक है, तो प्लस साइन थीटा, डिनोमिनेटर क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे क्या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस करना है, तो न्यूमरेटर क्या है साइन थीटा, न्यूमरेटर क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को नीचे माइनस करेंगे, तो न्यूमरेटर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे नीचे माइनस करेंगे, तो माइनस डिनोमिनेटर क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इक्वल टू 7, न्यूमरेटर ऊपर क्या करना है न्यूमरेटर
से जो है डिनोमिनेटर को प्लस करना है, तो 7 प्लस डिनोमिनेटर क्या है 1, तो 1, और नीचे क्या हुआ न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर क्या 7, तो 7, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को माइनस करना होगा, तो माइनस डिनोमिनेटर क्या है 1, तो 1। ठीक है, मतलब ऊपर न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को प्लस और नीचे न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को माइनस। ठीक है, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी लिखे, न्यूमिनेटर से ऊपर डिनोमिनेटर को प्लस और नीचे न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को माइनस। ठीक है, तो और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इक्वल टू 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, 7 माइनस 1 6 हो जाएगा। ठीक है, तो और देखिए अब कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा माइनस में है साइन थीटा प्लस में तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या होगा 2 साइन थीटा और साइन थीटा क्या होगा 2 साइन थीटा, और नीचे कॉस थीटा और कॉस थीटा 2 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 8/6। ठीक है, तो देखिए हम लोग 2 कैंसिल कर सकते हैं, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं टेन थीटा। ठीक है, इक्वल टू 8/6, यानी कि देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/6, या फिर इसको और भी काट के छोटा कर सकते हैं, 2 3 या 6, 2 2 जा और 2 4 जा 8, तो क्या हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा क्या आंसर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बाय कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो मेथड को अप्लाई किए। ठीक है, इसलिए लिख लेना है यहाँ पे बाय कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ठीक है, तो 10 तक इक्वल टू क्या आ गया 4/3, ये हो गया आंसर। तो अब आइए 3 नंबर के 10 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ cosec थीटा प्लस sin थीटा बाय cosec थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 5/3, देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ sin थीटा। अगर cosec थीटा प्लस sin थीटा बाई cosec थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 5/3 हो, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को sin थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग 3 नंबर के 9 नंबर को सॉल्व किए, उसी तरह से 3 नंबर के 10 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या है cosec थीटा प्लस sin थीटा बाई cosec थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 5/3 है। ठीक है, तो और तो हम लोग इस मैथ में भी कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो मेथड को अप्लाई करेंगे। तो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो मेथड क्या होता है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को प्लस करना है, और नीचे क्या करना है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस करना है। ठीक है, तो न्यूमरेटर क्या है cosec थीटा प्लस sin थीटा, क्या cosec थीटा प्लस sin थीटा, तो cosec थीटा प्लस साइन थीटा प्लस करना है क्या डिनोमिनेटर को ऊपर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या है cosec थीटा माइनस साइन थीटा, cosec थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और नीचे क्या करना है, नीचे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस करना है, तो न्यूमरेटर क्या है cosec थीटा प्लस साइन थीटा, न्यूमरेटर क्या है cosec थीटा प्लस साइन थीटा, तो cosec थीटा प्लस साइन थीटा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को क्या करना है माइनस करना है, तो डिनोमिनेटर क्या है cosec थीटा माइनस साइन थीटा, cosec थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू देखिए 5 न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को प्लस करना है, तो डिनोमिनेटर क्या है 3, तो +3, और नीचे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस करना है, तो 5 न्यूमरेटर तो 5 माइनस डिनोमिनेटर क्या है 3, तो 5 माइनस 3, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो और
कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस माइनस माइनस साइन थीटा, नीचे कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इक्वल टू 5 + 3 8 5 - 3 2, ठीक है। और तो देखिए साइन थीटा माइनस में, साइन थीटा प्लस में कैंसिल हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस में, कोसेक थीटा प्लस में कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या होगा 2 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और कोसेक थीटा क्या होगा 2 कोसेक थीटा और नीचे 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 8/2 होगा, ठीक है। तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ देखिए 2 1 2 2 4 8 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर से गुना करने से क्या होगा 4 साइन थीटा इक्वल टू 1 से अगर कोसेक थीटा को गुना करेंगे तो कोसेक थीटा होगा, ठीक है। तो और 4 साइन थीटा इक्वल टू, देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। तो साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा और कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 साइन थीटा, ठीक है। तो हम लोग को साइन थीटा की वैल्यू निकालना है तो कोसेक थीटा को हम लोग क्या करेंगे 1 साइन थीटा में चेंज कर देंगे, ठीक है। क्योंकि साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। साइन थीटा को हम लोग 1 कोसेक थीटा में लिख सकते हैं और कोसेक थीटा को 1 साइन थीटा में लिख सकते हैं, ठीक है। तो और 4 साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 साइन थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा को 1 साइन थीटा में चेंज कर दिए। तो और यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है, ठीक है। तिरछा गुना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4 साइन थीटा और साइन थीटा को गुना करेंगे तो 4, यानी कि 4 साइन थीटा और साइन थीटा को गुना करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा 1, ठीक है। तो और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये नीचे 4 आ जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो और साइन थीटा स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट ओवर होगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। रूट ओवर 1/4, तो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √1 का 1 होगा और √4 का क्या होगा 2, √4 का 2 होगा, ठीक है। और √1 का 1, तो 1 बाई क्या √4 का 2 होगा, ठीक है। √1 का 1 होगा और √4 का 2 होगा, तो 1 बाई क्या हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा क्या आंसर, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/2, ठीक है। तो अब आइए 3 नंबर के 11 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 5/2 देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए क्या कहता है, अगर सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 5/2 हो तो हम लोगों को जो है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो बुक में जो है 5/3 है, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या है 5/3, 5/3 नहीं होगा 5/2 होगा, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या है 5/2, तो हम लोग क्या करना है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 3 नंबर का 11 नंबर, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या है 5/2, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो और सेक थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर 5/2 होल स्क्वायर, दोनों साइड पे क्या कर दिए स्क्वायर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो देखिए अगर सेक को ए माने और कॉस को बी माने तो a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी होल स्क्वायर का दूसरा फॉर्मूला क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, a माइनस बी
होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो हम लोग जो है a प्लस बी होल स्क्वायर का दूसरा फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को सेक थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू जो है निकालना है। तो हम लोग जो है a प्लस बी होल स्क्वायर का दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो और a यानी सेक थीटा माइनस b यानी कि कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 4ab यानी सेक थीटा 4ab यानी कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू क्या है 5। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 4 सेक थीटा कॉस थीटा को हम लोग क्या किस में लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा में, क्योंकि कॉस थीटा और सेक थीटा क्या है रेसिप्रोकल है, ठीक है, इक्वल टू क्या है 25/4। तो 25/4, ठीक है। तो और देखिए सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हम लोग को सेक थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 4 1 जो क्या हुआ 4 इक्वल टू 25/4, ठीक है। और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 25/4, और ये 4 अगर इक्वल टू इधर लेके आएंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, -4 हो जाएगा। और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 4 के नीचे कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है, तो 4 और 1 का एलसीएम 4 होगा। 4 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1, 1 से 25 को गुना करने से 25 को 1 से गुना करेंगे तो 25 ही होगा। तो 25 माइनस है तो माइनस 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा। 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 4, 4 से 4 को गुना करना है तो 4 4 से क्या हो जाएगा 16, ठीक है। तो और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 कितना हुआ 9/4, ठीक है। और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट ओवर होगा, रूट ओवर 9/4, ठीक है। अगर इस साइड से हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे तो इस साइड में क्या हो जाएगा रूट ओवर हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √9 3 होगा, ठीक है, और √4 2 होगा, ठीक है। तो देयरफॉर सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो अब आइए 3 नंबर के 12 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ tan थीटा फ्रॉम द रिलेशन 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/2। तो देखिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को tan थीटा की वैल्यू निकालना है, ठीक है, इस रिलेशन से, ठीक है। रिलेशन क्या है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/2, ठीक है। तो कितना नंबर है 3 नंबर के 12 नंबर। रिलेशन क्या है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/2, ठीक है। इस रिलेशन से हम लोग को क्या करना है, इस रिलेशन से हम लोग को tan थीटा की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं, और 5 sin स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। 5 sin स्क्वायर थीटा को हम लोग sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा में तोड़ सकते हैं, ठीक है। यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हुआ 5 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 5 sin स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा है तो प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 9/2, तो 9/2, ठीक है। तो और sin स्क्वायर थीटा प्लस देखिए 4 यहाँ पे भी है 4 यहाँ पे भी है तो 4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में हम लोग क्या मिलेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है।
इक्वल टू 9/2 है तो 9/2, ठीक है। 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, तो 4 कॉमन ले लिए, ठीक है। तो ब्रैकेट में हम लोग क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 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 ही होगा, ठीक है, प्लस 4 तो कॉमन ले लिए तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू 9/2। तो और साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो देखिए यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 1, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 1, ठीक है, इक्वल टू क्या है 9/2, तो 9/2 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 1 जा 4 इक्वल टू 9/2, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/2, ये प्लस 4 को अगर इधर लेके आएंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो देखिए 4 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, 2 से 2 को डिवाइड लगाएंगे तो 1 मिलेगा, 1 से 9 को गुना करना है तो 9 1 से क्या हुआ 9, माइनस है तो माइनस, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 से 4 को गुना करना है तो 2 4 से क्या होगा 8 होगा, ठीक है। तो और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9 माइनस 8 क्या होगा 1, 9 में 8 माइनस हो जाने से 1 मिलेगा, तो 1 बाई क्या होगा 2, ठीक है, और साइन थीटा स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा रूट ओवर 1/2, ठीक है। तो देयरफॉर साइन थीटा को क्या हो जाएगा, देखिए √1 का 1 होगा, ठीक है, और √2 का √2 होगा, ठीक है। √1 का क्या होता है 1 और √2 इक्वल टू क्या होगा √2 ही होगा, ठीक है, मतलब √2 का √2 ही होगा, ठीक है, √2 साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√2, ठीक है। तो और साइन थीटा 1/√2 साइन 45 डिग्री की वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग साइन 45 डिग्री, ठीक है, क्यों, क्योंकि साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो 1/√2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को जो है टेन थीटा की वैल्यू निकालना है, ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ टेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या 45 डिग्री, तो टेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो देयरफॉर टेन थीटा 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या 1, तो देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू 1, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो अब आइए 3 नंबर के 13 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10/3, देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा एंड tan थीटा माइनस cot थीटा, एंड फ्रॉम दिस लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो क्या कहता है, देखिए अगर tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10/3 हो, तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को tan थीटा प्लस cot थीटा और tan थीटा माइनस cot थीटा और tan थीटा की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कितना नंबर 3 नंबर के 13 नंबर, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 10/3 है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 10/3, तो 10/3, ठीक है। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का 2 फॉर्मूला होता है, एक क्या है a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा फॉर्मूला क्या है a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। फर्स्ट टाइम में जो है, मतलब पहली बार हम लोग जो है a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab को अप्लाई करेंगे, और दूसरी बार क्या करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab को अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को tan थीटा प्लस cot थीटा और tan थीटा माइनस cot थीटा दोनों की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो tan थीटा प्लस cot थीटा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab से मिल जाएंगे tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू, ठीक है, और tan थीटा
माइनस कॉट थीटा की वैल्यू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab से मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं और ए, देखिए tan को अगर ए मानेंगे और कॉट को अगर बी मानेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इक्वल टू क्या है 10/3, तो 10/3, ठीक है। तो और tan थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू tan थीटा, कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, क्योंकि tan थीटा और कॉट थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है, तो कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan थीटा में। ठीक है, तो 1/tan थीटा इक्वल टू क्या है 10/3 है, 10/3, ठीक है। तो tan थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो और tan थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 1 क्या होगा 2 होगा। ठीक है, इक्वल टू क्या है 10/3 है, तो 10/3, ठीक है। और tan थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 10/3 और माइनस 2 को इधर लाने से प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, और tan थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो समझ 1 है, तो 3 और 1 कैल्सियम 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, तो 1 से 10 को गुना करना है तो 10 1 10 होगा, प्लस है तो प्लस, 1 से 3 को डिवाइड करना है तो 1 से 3 को डिवाइड करने से 3 मिलेगा, 3 2 क्या हो जाएगा 6। ठीक है, और tan थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 10 और 6 16 बाई क्या हुआ 3। ठीक है, तो और tan थीटा प्लस कॉट थीटा स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट ओवर हो जाएगा 16/3 हो जाएगा, तो देयरफॉर tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √16 कितना होगा 4। ठीक है, और √3 का √3 होगा। ठीक है, तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/√3। ठीक है, 4/√3। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को tan थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू निकालना है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं अगेन tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10/3, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10/3। ठीक है, अब जो हम लोग दूसरा फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर का अप्लाई कर लिए। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab का अप्लाई कर लिए, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab को अप्लाई कर लिए। अब क्या करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दूसरा फॉर्मूला क्या हुआ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो और ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2a b इक्वल टू क्या है 10/3, तो 10/3। ठीक है, और tan थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू tan थीटा, तो कॉट थीटा को लिख सकते हो 1/tan थीटा में। ठीक है, क्योंकि कॉट थीटा और tan थीटा क्या है रेसिप्रोकल है, इक्वल टू क्या है 10/3, तो 10/3 tan थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो और tan थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 1 क्या होगा 2 इक्वल टू क्या है 10/3, तो 10/3। ठीक है, तो और tan थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 10/3, तो 10/3 प्लस 2 है तो इधर लाने से -2 हो जाएगा,
ठीक है। तो और tan थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम 3, ठीक है। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 से 10 को गुना करेंगे तो 10 होगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 3, तो 3 टू जा क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो और tan थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 10 में 6 माइनस हो जाने से क्या मिलेगा 4, तो 4 बाई क्या होगा 3, ठीक है। तो और tan थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट ओवर हो जाएगा 4/3, ठीक है, रूट ओवर 4/3। तो देयरफॉर tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा √4 2 होगा और √3 का √3 होगा, ठीक है। तो tan थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को जो है tan थीटा की वैल्यू निकालना है, ठीक है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कितना आ गया 4/√3 और tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कितना आ गया 2/√3। तो अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को tan थीटा की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 1 और इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। तो इक्वेशन 1 क्या है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 4/√3। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 4/√3 और इक्वेशन 2 क्या है, tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 2/√3। इक्वेशन 2 क्या है देख लीजिए, इक्वेशन 2 है tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 2/√3, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में क्या लिख सकते हैं, tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 2/√3, ठीक है। तो कॉट थीटा प्लस में है, कॉट थीटा माइनस में है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा और tan थीटा क्या हो जाएगा 2 tan थीटा इक्वल टू 4/√3 प्लस, यहाँ पे कोई साइन कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, ठीक है। तो प्लस 4/√3 प्लस 2/√3, ठीक है। तो और 2 tan थीटा इक्वल टू ये √3 होगा, ठीक है। तो √3 और √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा √3, तो √3 से √3 को डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 से 4 प्लस है तो प्लस, ठीक है। √3 से √3 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1, 1 से 2 को गुना करना है तो 2 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो और 2 tan थीटा इक्वल टू 4 और 2 क्या होगा 6, 6/√3। तो और tan थीटा इक्वल टू 6/√3 और ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक। तो और tan थीटा इक्वल टू ऊपर का 6/√3 है तो 6/√3 रह जाएगा, ठीक है। और नीचे इंटू में उल्टा हो जाएगा, तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो 1 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 1 2, 2 3 6, ठीक है। तो और tan थीटा इक्वल टू 3 1 क्या होगा 3 ऊपर और नीचे √3 होगा, ठीक है। तो और tan थीटा इक्वल टू 3/√3 इंटू √3/√3, √3 से ऊपर भी गुना करना है, √3 से नीचे भी, ठीक है। तो और tan थीटा इक्वल टू 3 √3 हो जाएगा ऊपर और नीचे √3 क्या होगा 3, √3 इंटू √3 गुना करने से क्या होगा 3, ठीक है। तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा √3, ठीक है। तो अब आइए 3 नंबर के 14 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 13/12 देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ sec पावर 4 थीटा माइनस tan पावर 4 थीटा। तो अगर sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों को sec पावर 4 थीटा माइनस tan पावर 4 थीटा की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो
कितना नंबर, 3 नंबर के 14 नंबर। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 13/12। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 13/12। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों को सेक पावर 4 थीटा माइनस 10 पावर 4 थीटा की वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं सेक पावर 4 थीटा माइनस 10 पावर 4 थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, ये सेक पावर 4 जो है, तो पावर को 2 को अंदर कर दिए, 2 को बाहर, यानी 2 2 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी किया। ठीक है, तो इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लेकिन यहाँ पे अंदर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 13/12, तो 13/12। ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की यहाँ पे वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। ठीक है, तो 13/12 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 13/12। ठीक है, क्या हुआ 13/12, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि सेक पावर 4 थीटा माइनस 10 पावर 4 थीटा बोले क्या हो जाएगा 13/12। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे, टाटा।